दीवार में बने एक छोटे से सुराख से झांकते हुए लड़की ने देखा कि सामने वाले कमरे में एक छोटी बच्ची अलमारी से बाहर रेंग रही थी। उसकी मुंह से काला खून लगातार बह रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर बहन कांप उठी। भाई भी उस अजीब छेद के पास आ गया और झांकने लगा। तभी एक काले चेहरे वाली लड़की अचानक सामने आ गई। भाई का दिल दहल उठा। बहन घबराकर बोली, हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। लेकिन भाई डरते हुए बोला, वो इंसान नहीं है, वो कोई भूत है। बहन को यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा सुराख से देखा। इस बार वो छोटी बच्ची एक नवजात बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और फिर से उसके मुंह से काला खून बहने लगा। अब बहन को भी यकीन हो गया कि ये कोई भूतनी है। उसने भाई से कहा, आइंदा इस छेद के पास मत जाना। मगर रात को ही सब कुछ बदल गया। भाई की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसे लगा जैसे कमरे का दरवाजा किसी ने खोला हो। डर के मारे उसने अपनी चादर से चेहरा ढक लिया। धीरे धीरे उसने चादर से झांक कर देखा। भूतनी उसकी बहन के बिस्तर पर बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर भाई पर पड़ी, उसने झटके से सिर घुमा लिया। भाई डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, भूतनी अब उसके सामने खड़ी थी। वो चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल भूतनी गायब हो गई। बहन को लगा कि शायद भाई ने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। भूतनी अब दरवाजे पर खड़ी थी। सुबह होते ही भाई की तबीयत बिगड़ गई। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। बहन घबरा गई और तुरंत अपनी नानी को बताया। नानी एक कटोरी में दूध लाई और बोली, ये दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। भाई ने डरते डरते एक घूंट पिया तो नानी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। शाम को जब बहन स्कूल से लौटी तो देखा कि भाई की हालत और भी खराब हो गई थी। वो तुरंत अपने नाना को फोन करने लगी, लेकिन नाना के आने से पहले ही कुछ और डरावना हुआ। दीवार के उस अजीब छेद से फिर से अजीब आवाजें आने लगी। बहन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और फिर से झांकने लगी। इस बार उसने देखा सामने वाले कमरे में एक आदमी सो रहा था। अलमारी फिर से खुली और वहीं छोटी लड़की जो अब बुरी तरह खून से लथपथ थी बाहर रेंगती हुई निकली और फिर वहीं दम तोड़ दिया।